नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स चैनल पर। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो PCS और UPSC परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। यह वीडियो है भाग 2, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, चोल। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, चोल। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को धोत झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है आपके सामने, गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगम गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, राजेंद्र। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है आपके सामने, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी मार्ग पर विजय प्राप्त की? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है आपके सामने, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, कुलोत्तुंग प्रथम। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे दिए गए कथन जिसमें ए को कथन और बी को आर कारण कहा गया है। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण, चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट हैं आपके सामने, ये हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित
युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द विवरण। एरीपत्ती भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। दूसरा, तनयूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तीसरा, घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। उपर्युक्त में से कौन कौन सा कथन सही सुमेलित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी, 1 और 3। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी और डी। सी कहता है नाना देशी और डी मणिग्राम। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, तगर। अगला प्रश्न है आपके सामने, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, चालुक्य। अगला प्रश्न है आपके सामने, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, वातापी। अगला प्रश्न है आपके सामने, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला प्रश्न है आपके सामने, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, नरसिंहवर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय शब्द द्योतक था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी, काली मिर्च का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और शानदार सामग्री के लिए IQ इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।